ये हमारा फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का चौथा क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने 3 वीडियो करा दिया है और आज हम देखने वाले हैं चौथा वीडियो में पश्चिमी घाट पर्वत को देख लेंगे। ठीक है, कि पश्चिमी घाट पर्वत है क्या। इसके पहले हमने क्या क्या करा दिया है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत, यह भी हमने इसको करा दिया है अरावली पर्वत को। ठीक है, मालवा के पठार को भी हमने करा दिया है, विंध्य पर्वत के बारे में भी हमने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा छोटा नागपुर के पठार हो गया है, शिलांग पठार हो गया है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं आपका सतपुड़ा श्रेणी भी देख लिया है हम, दक्कन का पठार भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में देखने की जानकारी लेते हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत जो है हमारा, ये इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं कि ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत आखिर इसमें क्या होता है। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत की अगर हम देखें, इसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई जिसकी है 1600 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये आपका गुजरात से लेकर के यहाँ पर केप कोरिन से लेकर के यानी कन्याकुमारी तक का ही फैला हुआ है। इसकी यही ये भ्रंश कगार पर स्थित है, क्योंकि ये जो हमारा अमेरिका जो हम बताए हैं गोंडवाना लैंड से हमारा टूट करके ये आकर के टकराया है, इसके भ्रंश पर ये कगार है। यानी कगार क्या होता है, भ्रंश क्या होता है, इसके पहले बता दिया है कि जो हमारा मान लीजिए कि ये जमीन है, ठीक है, और ये अगर दो भागों में अगर टूट गया तो यहाँ का बीच खाली स्थान हो जाता है ना। ठीक है, और इसके जो उभार हो जाता है यही हमारा भ्रंश है। इसके ही कारण, प्लेटों के टूटने के कारण ही हमारा वो बन पाता है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये 1600 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसको उत्तर में हम किसको बोलते हैं? सहाद्री। क्या बोलते हैं? सहाद्री के नाम से भी इसको हम बोलते हैं, सहाद्री के नाम। ये हमारा जो हिमालय है, हिमालय के बाद भारत का सबसे लंबा जो पर्वत श्रेणी है आपका, ये यही है। ठीक है, यही है आपका उत्तरी पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है, हिमालय भी हमने करा दिया है, 2-3 पार्ट में हमने उसको कराया है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये जो हमारा बैच रहने वाला है, ये फाउंडेशन है। ठीक है, ये फाउंडेशन है जीके जीएस, जो हमारा ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इसको हम मतलब ये फाउंडेशन बैच है, इंडियन ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच है, जिसमें से हमने भारत का स्थिति व लोकेशन हमने करा दिया है उसको। ठीक है, उसके बाद हमने हिमालय के बारे में भी बता दिया है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम यहाँ पर भारत का भौगोलिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें बांट करके पढ़े हैं। हिमालय को 2-3 वीडियो में हमने करा दिया है। उसके बाद जब हम आया है जो पठार हमने पढ़ा है, तो ये जितना हमने 2-3 वीडियो में करा दिया है। आज हम केवल देखेंगे आपका पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये टूट करके आया है, और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि जो आपका सहाद्री है, उत्तरी सहाद्री जो है, सहाद्री किसको, इसको उत्तर में से क्या बोलते हैं? सहाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहाद्री बोलते हैं। और इसकी सबसे उच्चतम चोटी जो है वो कालसूबाई है। क्या है? कालसूबाई है। इसकी उच्चतम चोटी जो है आपका, उच्चतम चोटी वो कौन है? कालसूबाई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और गुजरात में इसकी 3 पहाड़ियां होती है। ये नर्मदा नदी यहाँ पर देखिएगा, आप पढ़ाए होंगे तो ये सतपुड़ा श्रेणी है, तो आपका नर्मदा और तापी नदी के यहाँ पर आकर के खंभात में खाड़ी गिराती है, अपना जल गिराती है। तो यहाँ से लेकर के तापी जो है, ये तापी नदी से ये चालू होता है और आपका यहाँ पर कन्याकुमारी तक का ही फैला हुआ है, यहाँ तक का ये है। और इसको उत्तर में बोलते हैं सहाद्री बोलते हैं। और सहाद्री की सबसे उच्चतम जो चोटी है वो है कालसूबाई। क्या है? कालसूबाई है। और गुजरात में 3 पहाड़ियां स्थित है। ठीक है, गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी है, बरदा पहाड़ी है, आपका मांडव पहाड़ी है। गुजरात में 3 पहाड़ियां इसकी अवस्थित है। आपका गिर पहाड़ी है, मांडव पहाड़ी है और बरदा पहाड़ी है। जो गिर जो पहाड़ी है, इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है एशियाई जो शेर होते हैं और जंगली गधे मिलते हैं। ठीक है, इस पहाड़ी पर आपको एशियाई शेर भी मिलेंगे, जंगली गधे आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर्वत जो है तापी नदी के मुहाने से शुरू होकर के दक्षिण में केप कोरिन यानी कन्याकुमारी तक का ये है विस्तृत है। इसकी विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबी है ये। अब पश्चिमी घाट पर्वत हमारा जो है भारत में हिमालय के बाद दूसरा सबसे लंबा पर्वत है। क्या है? दूसरा सबसे लंबा पर्वत है।
ये हमारा ये वास्तव पर्वत ना होकर के ये क्या है, ये हमारे दक्षिण भारत का ही क्या है, एक भ्रंश घाटी है। कह रहा है पश्चिमी घाटी पर्वत, उत्तर में सह्याद्री भी इसको बोलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत वास्तव में पर्वत ना होकर के प्रायद्वीपीय भारत के पठार का पश्चिमी भ्रंश कगार है। ठीक है, पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण जो होता है वो इंडियन प्लेट के अफ्रीकन प्लेट से टूट कर अलग होने के परिमाण स्वरूप में इसका हुआ था। ठीक है, जब यहाँ से गुंडवाना लैंड से हमारा टूट करके गया है वहां से हुआ है, उसके बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी सह्याद्री की सबसे उच्चतम जो चोटी है वो है कालसूबाई। क्या है, कालसूबाई। और गुजरात में 3 पहाड़ियां स्थित है इसमें, और गिर पहाड़ी है, बारदा पहाड़ी है, आपका मांडव पहाड़ी है। गिर पहाड़ी में आपको एशियाई शेर देखने को मिलते हैं और जंगली गधे देखने को मिलते हैं। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे इसी के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कौन है, कालतुसबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे उच्चतम चोटी कौन है, कालतुसबाई। और यहाँ पर है महाराष्ट्र में एक और है आपका महाबलेश्वर चोटी। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी, ये दोनों का दोनों कहाँ है, ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। और यहाँ से जो आपका महाबलेश्वर जो चोटी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसकी नाम है आपका कृष्णा। ठीक है, ये कृष्णा ऐसे निकलती है आपका जाकर के आपका बंगाल के खाड़ी में आपका जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये अपना जल गिराती है। तो महाबलेश्वर चोटी से कौन नदी निकलती है, आपका कृष्णा नदी। ये जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है ये सभी के सभी यहाँ पर हम कराने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये यहाँ पर याद ये करना पड़ेगा, वहां पर हम बताएंगे कि आपका महाबलेश्वर चोटी से कौन नदी निकलती है, कावेरी नदी निकलती है। तो वहां से हम शॉर्टकट पढ़ लेंगे, वहां से केवल नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका हम पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको यहाँ पर डिटेल जानकारी ले रहे हैं कि कौन कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यह महाबलेश्वर जो चोटी है यहाँ से आपका ये निकलती है कावेरी, सॉरी कृष्णा नदी। और आप जैसे यहाँ पर आपका कर्नाटका में आइएगा, आप कर्नाटका में 2 पहाड़ी यहाँ पर 2 पर्वत पश्चिमी घाट 2 आपका चोटियाँ स्थित है। एक है कुमेद्री, एक है आपका कुद्रेमुख, और आपका है एक ब्रह्मगिरी चोटी। एक है कुद्रेमुख और एक है आपका ब्रह्मगिरी चोटी। ब्रह्मगिरी चोटी से आपका एक कावेरी नदी निकलती है, जो आपका कावेरी नदी निकलती है जो तमिलनाडु में जाकर के घुस जाती है। आपको यहाँ पर ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका यहाँ पर आता है ये जो आपका पूर्वी घाट जो पर्वत है, और ये आकर के आपस में यहाँ पर मिलता है। क्या होता है, इन सभी आपस में आकर के ये यहाँ पर आपका एक गांठ बनाता है। ठीक है, एक गांठ बना लेता है यहाँ पर। इधर से आपका पश्चिमी घाट पर्वत आता है, इधर से पूर्वी घाट पर्वत आता है, और आकर के जैसे यहाँ पर ये आपको मिलता है, जैसे ये मिलता है यहाँ पर एक गांठ बन जाती है ना, बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये आया और यहाँ से ये आया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक गांठ बन गया, दोनों आकर के मिलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों आकर के ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं, ये गांठ बन जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे उच्चतम जो चोटी है वो है टोडा बेटा। कौन है, टोडा बेटा। यह मुख्य रूप से आपका कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ये आपका नीलगिरी पर्वत। और नीलगिरी पर्वत की सबसे जो प्रसिद्ध आपके पर्यटन जो स्थल है आपका, जिसका नाम है ऊटी या उटक मंडल। ठीक है, उटक मंडल, यह भी हमारा तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। और आपका केरल की एक प्रसिद्ध सदाबहार वन है साइलेंट वैली, यह भी आपका नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर कि महाबलेश्वर चोटी, कालतुसबाई चोटी महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी निकलती है। देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट पर मुख्य रूप से 2 चोटियां स्थित है, एक है कुद्रेमुख और आपका है ब्रह्मगिरी चोटी। और ब्रह्मगिरी से चोटी से कौन निकलती है, आपका कौन, कावेरी नदी निकलती है। कौन निकलती है, आपका कावेरी नदी निकलती है। दक्षिणी भारत में पश्चिमी घाट पर्वत आपका और पूर्वी घाट पर्वत जहाँ पर मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। नीलगिरी पर्वत का जो विस्तार है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में है आपका। और टोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सबसे उच्चतम जो आपका है पर्वत शिखर है।
क्या है, पर्वत शिखर है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी या ऊटक मंडल तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। ठीक है। केरल का जो सबसे प्रसिद्ध सदाबहार वन है साइलेंट वैली या शांत घाटी, यह भी आपका नीलगिरी पर्वत पर ही स्थित है। इतना आपका हुआ, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जो है हमारे पास सदाबहार जो वन है, ठीक है, यह जैव विविधता के लिए जानी जाती है। ठीक है, यह जैव विविधता एवं घने जंगलों के लिए क्या होती है, जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा बैठाता है। ठीक है, इसे हम पालघाट दर्रा कहते हैं। पालघाट दर्रा को हम क्या कहते हैं, पलक्काड़ दर्रा भी कहते हैं स्थानीय रूप से। पालघाट जो का दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु राज्य को सड़क और यहाँ पर आपका रेल मार्ग द्वारा जोड़ा गया है। रेल मार्ग से जोड़ता है ये। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह दर्रा है क्या। जैसे मान लीजिए कि दो पहाड़ी है, यहाँ पर दो पहाड़ी है और इस पहाड़ी के बीच में एक रास्ता बनाया जाता है, काट करके रास्ता बना होता है, जिसको हम कहते हैं दर्रा। इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। ठीक है, तो इसी आपका केरल और आपका जो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु और केरल के जो जुड़ता है वो पालघाट का दर्रा से ही आपका सड़क और आपका रेल परिवहन को जोड़ा गया है। ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ी जो है यहाँ पर आपका अन्नामलाई पहाड़ी, केरल और आपका तमिलनाडु के बॉर्डर पे अन्नामलाई पहाड़ी, यहाँ पर देखिएगा अन्नामलाई पहाड़ी जो है, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी अनाई मुद्री है। इस पर सबसे उच्चतम चोटी जो है अनाई मुद्री है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी या इलायम पहाड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका है कार्डमम पहाड़ी, सबसे दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। इसको हम इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं, और इसको हम इलायम पहाड़ी भी कहा जाता है। और आपका आपका जो पालनी के जो पहाड़ है, अनाई पहाड़ी की सबसे उच्चतम चोटी अनाई मुद्री है। कार्डमम पहाड़ी की दक्षिणतम पहाड़ी है। अनाई पहाड़ी चोटी के पूरब में एक पालनी की पहाड़ी है। क्या है, एक पालनी की पहाड़ी है। पालनी की पहाड़ी मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और आपका अनाई मुद्री जो है आपका इसके बॉर्डर पर है। ठीक है, आधा थोड़ा सा केरल में है और आपका थोड़ा सा आपका तमिलनाडु दोनों में है। लेकिन जो अनाई मुद्री जो आपको पालनी की पहाड़ी है वो आपका मुख्य रूप से क्या है, तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पर देखिएगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ी पर ही स्थित है। अब हम यहाँ से पश्चिमी घाट पर्वत हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम कल देखेंगे आपका पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। और जैसे पूर्वी घाट पर्वत को देख लेंगे उसके बाद जो हमारा द्वीप होगा इसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम ड्रेनेज सिस्टम की ओर चलते हैं और उसके बाद उसको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये गंगा तंत्र हो गया, सिंधु नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, और पठार से जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है उसके बारे में जानेंगे, जो अरब सागर में होकर के गिरती है उसके बारे में जानेंगे। तो इस यहाँ पर ये समाप्त करके फिर हम उसके ओर बढ़ेंगे। चलिए फिर मिल रहे हैं कल।